वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग रियली वेल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने कंप्यूटर की प्रैक्टिकल की नोटबुक कैसे बनानी है और किन स्टूडेंट्स ने कौन सी नोटबुक लेनी है। यानी कि जो गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्होंने कौन सी नोटबुक लेनी है और कहाँ से लेनी है, जो प्राइवेट इदारों में पढ़ते हैं उन्होंने कहाँ से लेनी है, और जो स्टूडेंट प्राइवेट अपना एडमिशन भेजेंगे उन्होंने नोटबुक कहाँ से लेनी है और नोटबुक कैसे बनानी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट इदारों में पढ़ते हैं, दूसरे वो जो प्राइवेट इदारों में पढ़ते हैं, और तीसरे वो जो प्राइवेट एडमिशन अपना भेजते हैं। तो उन्होंने नोटबुक कहाँ से लेनी है। जो गवर्नमेंट इदारों में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको नोटबुक जो है गवर्नमेंट इदारों की तरफ से फ्री दी जाती है। उन्हें जो है नोटबुक गवर्नमेंट इदारे की तरफ से गवर्नमेंट उन्हें जो है फ्री नोटबुक देती है। उन्हें नोटबुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट इदारों में भी 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जिनका मीडियम उर्दू है और एक वो जिनका मीडियम इंग्लिश है। मोस्टली जो है इंग्लिश मीडियम में नोटबुक्स दी जाती हैं। तो जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी नोटबुक परचेज़ नहीं करनी। आप लोगों ने भी इसी नोटबुक पे ही जो है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक बना लेनी है, प्रैक्टिकल्स लिख लेने हैं। क्योंकि हम जो फ़्लो चार्ट बनाते हैं और जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं या फिर HTML पेज की हम कोडिंग करते हैं वो हम इंग्लिश में ही करते हैं। तो आप इसी नोटबुक को इस्तेमाल करते हुए जो है अपने प्रैक्टिकल्स राइट कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में यही नोटबुक ले जा सकते हैं। तो जो इबारत वगैरह हम ऊपर लिखेंगे ये हम उर्दू में लिख लेंगे, उर्दू मीडियम वाले बच्चे, और नोटबुक यही यूज़ करेंगे। तो गवर्नमेंट इदारे में जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, आप लोगों ने नोटबुक वही यूज़ करनी है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं प्राइवेट इदारों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। तो प्राइवेट इदारों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के जो टीचर्स हैं वो ख़ुद रेकमेंड करेंगे आपको आपने कौन सी नोटबुक लेनी है। तो जो आपके टीचर्स आपको रेकमेंड करेंगे, बताएंगे, आपने वो नोटबुक परचेज़ कर लेनी है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट अपना एडमिशन भेजते हैं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो आपने आपके करीबी बुक डिपो पे जो मोस्ट अवेलेबल बुक है प्रैक्टिकल की कंप्यूटर साइंस की, वो आप लोगों ने ले लेनी है। आई वुड सजेस्ट कि जो सबसे मिनिमम प्राइस में हो आप वो ले लें, क्योंकि चाहे आप हाई कॉस्ट लें या फिर आप लो कॉस्ट नोटबुक लें, नंबर आपको एक नोटबुक के उतने ही मिलने हैं जितने मिलने हैं। यानी मैक्सिमम जो नंबर हैं आपको वही मिलने हैं नोटबुक के, उससे ज़्यादा तो आपको मिलने नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो है लो प्राइस लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने पॉकेट साइज़ के हिसाब से जो है नोटबुक ले सकते हैं। तो जी नोटबुक कौन सी लेनी है, कहाँ से लेनी है, ये हमें अब पता चल गया। अब हमारे पास आ गई है नोटबुक। ये नोटबुक है मेरे पास, ये नोटबुक है 9th क्लास के लिए अलहदा है और 10th क्लास के लिए अलहदा है। हो सकता है कि आपके पास जो नोटबुक हो वो 9th 10th की कंबाइन हो, लेकिन बनाने का तरीक़ेकार सेम ही होता है। तो सबसे पहले जी हम 9th क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। हम इसको ओपन करते हैं। आपके पास कोई भी नोटबुक हो, सबसे पहले जो है नोटबुक का एक ये आपको पेज नज़र आ रहा होता है जिसके ऊपर सर्टिफिकेट लिखा होता है, और यहाँ पे आपने अपने बायोडाटा आपने फ़िल करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि कैसे फ़िल करना है। नोटबुक चाहे आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हो या फिर आपने किसी प्राइवेट किसी कंपनी की ख़रीदी हो, इट डज़न्ट मैटर, ये पेज सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जो फील्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो आपसे रेलिवेंट है आप उसे फ़िल कर लेंगे, और जो आपसे रेलिवेंट नहीं है आप उसे स्किप कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट नेम, आपका जो भी नेम है आप यहाँ राइट कर लेंगे। क्लास, आपकी क्लास 10th है या 9th है, 9th क्लास के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे 9th राइट कर लेंगे। रोल नंबर, तो जो बच्चे किसी भी इदारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट, उनका कोई ना कोई रोल नंबर होगा, वो यहाँ पे राइट कर लेंगे। लेकिन जो प्राइवेट एडमिशन भेजते हैं अपना, उनका कोई रोल नंबर नहीं है, तो आप इस फील्ड को स्किप कर देंगे। स्कूल का नेम राइट करेंगे। वही बात, जो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख लेंगे, और जो नहीं पढ़ रहे, जो प्राइवेट एडमिशन भेज रहे हैं, वही से स्किप कर देंगे। हैज़ कम्प्लीटेड द प्रैक्टिकल वर्क ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर सेशन, यहाँ पे आप लोग अपना सेशन लिख लेंगे। तो जो आपका सेशन होगा 2023 से ऑनवर्ड जो भी होगा, या 2022 से ऑनवर्ड जो भी है, आपका जो सेशन है आप यहाँ पे से राइट कर लेंगे। सिग्नेचर ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचर और सिग्नेचर ऑफ हेड डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस टीचर के सिग्नेचर ले लेंगे और यहाँ पे हेड डिपार्टमेंट के ले लेंगे। वही बात, अगर आप प्राइवेट हैं तो आप ये दोनों फील्ड स्किप कर देंगे। ये आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाता है कंटेंट्स, ठीक है। ये देख लें, यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। इसके अंदर 2 पार्ट है 9th क्लास के अंदर। पहला पार्ट है हमारे पास फ़्लो चार्ट,
और दूसरा पार्ट है हमारे पास डिज़ाइनिंग वेबसाइट वाला, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्लो चार्ट वाला है इसकी भी आगे 3 कैटेगरीज हैं, सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट्स, कंडीशनल फ्लो चार्ट्स और रेपिटेशनल फ्लो चार्ट्स। ये तकरीबन 32 जो हैं, 32 नहीं, ये तकरीबन हमारे पास 46 प्रैक्टिकल बन जाते हैं और इतने हमारे पास पेजेस नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों ने इसे किस तरीके से राइट करना है कि आपके पास पेजेस भी पूरे हो जाएं और आप प्रैक्टिकल्स भी लिख लें। सबसे पहली बात, ये प्रैक्टिकल्स आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दी गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रैक्टिकल्स नोट डाउन करते हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप जो है, ज़रूरी नहीं है 46 दिए गए हैं तो आप 46 के 46 बनाएं। आपकी टीचर जो इसको इम्पोर्टेंट आपको निशान लगा देंगे, आप वो बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि इसमें से आप कुछ चुने हुए या सिलेक्ट किए हुए प्रैक्टिकल्स बनाएंगे। दूसरा तरीका ये, अगर आप सारे बनाना चाहते हैं तो आप एक पेज पे 2-2 प्रैक्टिकल कर लें। यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 1, यहाँ पे उसकी आउटपुट, यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 2, यहाँ पे उसकी आउटपुट, या फिर पूरे पे आप एक प्रैक्टिकल करें और आप सिलेक्टेड प्रैक्टिकल्स बना लें। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, या जो आपको टीचर रिकमेंड करेगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जो प्राइवेट बच्चे करेंगे तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि आप जो हैं 15 प्रैक्टिकल्स फ्लो चार्ट वाले और 10 प्रैक्टिकल्स जो हैं आप वेब डिज़ाइनिंग से बना लें। टोटल आप लोगों के 25 प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। हर सेक्शन में से 5-5 ले लेंगे आप फ्लो चार्ट, यानी 5 सिक्वेंशियल से बना लें, 5 कंडीशनल से बना लें और 5 रेपिटेशनल से बना लें, और 10 जो है आप वेब डिज़ाइनिंग से बना लें। तो आपके 25 प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे 9th क्लास के। इसी तरह 25 प्रैक्टिकल्स जो हैं आप 10th क्लास से कर लेंगे। 50 जो है एक नोटबुक के ऊपर मोर देन इनफ है अकॉर्डिंग टू माई रिकमेंडेशंस, लेकिन आपके टीचर जो आपको बताते हैं आप उसे फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंटेंट्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि हमने जो है ये प्रैक्टिकल्स बनाने कैसे हैं, ठीक है, यानी कि अपनी नोटबुक पे कैसे लिखने हैं। तो यहाँ पे देखें हम फ्लो चार्ट वाले पोर्शन पे आ गए हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है ड्रा अ फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया गया है और यहाँ पे हमें ड्राई रन दिखाया गया है, यानी कि इसे चलाया गया है, रन किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है। जो ये प्रोसेस सारा फॉलो कर रहे हैं इसे हम ड्राई रन करके देखते हैं कि कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है और कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है। तो अब हमने कौन सा पोर्शन कहाँ लिखना है ये अब हम देख लेते हैं। नोटबुक को अगर हम आगे खोलें तो हमारे पास जो है एक पेज खाली होता है और एक पेज लाइंस वाला होता है। अब हम ये देखेंगे कि हमने खाली पेज पे क्या लिखना है और हमने लाइन वाले पेज पे क्या लिखना है। तो इधर आ जाए हम, आपने लाइन वाले पेज पे प्रैक्टिकल नंबर 1 ये इसकी स्टेटमेंट फ्लो चार्ट की, और आपने ड्राई रन करना है, ये आपने लाइन वाले पेज पे लिखना है, ठीक है। और फ्लो चार्ट जो है आपने प्लेन पेज पे बनाना है। क्लियर? तो मैं आपको एक एज अ सैम्पल भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने बनाना है। आपको आई थिंक क्लियरली नज़र आ रहा होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेज के फर्स्ट पे लिखना है प्रैक्टिकल नंबर। जो आपका प्रैक्टिकल होगा, ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है, आपने 1 लिख लेना है। फिर आपने प्रैक्टिकल नंबर 2 लिख लेना है, चाहे आपका यहाँ पे कंटेंट में वो प्रैक्टिकल नंबर 4 ही क्यों ना हो। यानी कि हम यहाँ से प्रैक्टिकल नंबर 4 कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर वो 2 है, तो हम अपने इस सीक्वेंस के हिसाब से लिखेंगे कि हम नोटबुक पे कौन सा प्रैक्टिकल चला रहे हैं। यानी ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है, तो इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है।
तो आपने सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर लिखना है, फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल की जो स्टेटमेंट है वो लिख लेनी है। हमारी स्टेटमेंट है ड्रा फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे हमने इसका फ्लो चार्ट बना लिया, ठीक है, देखिए आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इस पेज पे हमने सिंपली पेंसिल से काम करना है और यहाँ पे हमने इसका ड्राई रन कर लिया। अब जब हमने ये और ये पेज लिखना है उससे पहले हमने मार्जिन लाइन ड्रा कर लेनी है। इस पेज पे ये वाली लाइन पहले से ड्रा थी, ये वाली लाइन मैंने ड्रा की है, और जो साफ पेज है उस पर आपने सिर्फ जो है राइट साइड पे लाइन ड्रा करनी है। आप दोनों साइड पे भी कर सकते हैं, बट राइट साइड पे ही ठीक लगती है। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को राइट साइड पर ही करवाती हूँ। आप जैसे आपके टीचर कहें आप वैसे कर सकते हैं, और दोनों साइड पर भी आप मार्जिन लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट वाला जो प्रैक्टिकल है वो आप लोग इस तरीके से करेंगे 9th क्लास के लिए। इसमें भी आप जो है प्रैक्टिकल नंबर और जो इसकी स्टेटमेंट है वो और जो कोड है वो आप लाइन वाले पेज पे लिखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर, इसकी स्टेटमेंट, कोड आप लाइन वाले पेज में लिखेंगे, और जो आउटपुट है वो आप क्लियर या प्लेन पेज पे लिखेंगे, साफ पेज पे, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखनी है, कोड की हेडिंग देनी है और यहाँ पे आपने सारा कोड राइट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने आउटपुट बना लेनी है, ठीक है। अब ये जो है सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल ब्लॉक इसलिए बनाया है क्योंकि इस प्रैक्टिकल की इस वेब पेज की कोई आउटपुट नहीं थी, सिंपल एक वेब पेज आपको दिखाई देना था। तो यहाँ पे सिंपल एक वेब पेज बनाया गया है जिस पे कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमने हेड और बॉडी का जो है टैग बनाया है। अब मैं इसको आपको सारे को दिखा देती हूँ क्लियरली, ताकि आप देख लें इजीली, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 9th क्लास के लिए इतना ही। सबसे पहले आपने फ्लो चार्ट वाले 15 प्रोग्राम कर लेने हैं, और उसके बाद आप लोगों ने जो है HTML वाले 10 कर लेने हैं, 25 आपके टोटल हो जाएंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा पेजेस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, इस साइड पे आपने जो है प्रैक्टिकल नंबर, स्टेटमेंट और कोड लिखना है, और दूसरी साइड पे आपने यहाँ पे आउटपुट लिखनी है। ये वेब डिज़ाइनिंग के लिए है। अब हम 10th क्लास की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास 10th क्लास की नोटबुक, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। एज इट इज़ इसका एक जो है टाइटल पेज होगा जिसमें आपने अपने बायोडाटा फीड करना है। ये हम पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले है यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे देखें इसका कंटेंट है। तो इसमें जो है तकरीबन 49 प्रैक्टिकल्स हैं। तो आप 49 की प्रैक्टिस ज़रूर करें, देखें किस तरीके से बने हुए हैं, इनकी क्या कोडिंग है। लेकिन आप अपनी नोटबुक के ऊपर 25 प्रोग्राम्स जो हैं सिर्फ नोट डाउन करें। मैं यही रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, 20 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम 22 मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल का नंबर, फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट, यहाँ पे है कोड और यहाँ पे है आउटपुट। अब हम ये देख लेंगे कि हमने कौन सी चीज़ किस पे लिखनी है। बेसिकली हमें पता है कि प्रैक्टिकल नोटबुक के 2 पेजेस होते हैं, ये देखें 2, एक लाइन वाला और एक साफ। तो हमने यही देखना है कि लाइन वाले और साफ पेज पे हमने क्या करना है। जब सबसे पहले आपने जब नोटबुक स्टार्ट करनी है, आपने पूरी नोटबुक पे मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक लाइन इस तरफ और एक लाइन आपने लाइन वाली साइड पे, ठीक है। जब आप लोगों ने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपने लाइन वाले पेज पे क्या लिखना है और आपने साफ पेज पे क्या लिखना है। लाइन वाले पेज पे हम लिखेंगे कोड। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल नंबर, फिर स्टेटमेंट और फिर ये कोड, ये हमने लाइन वाले पेज के ऊपर लिखना है।
और सिंपल पेज के ऊपर हमने आउटपुट लिखनी है। ठीक है, प्लेन पेज के ऊपर हमने क्या करनी है, आउटपुट लिखनी है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से लिखनी है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं ये बताऊँगी कि प्रैक्टिकल नोटबुक बनाने के लिए आपको किन स्टेशनरी आइटम्स की ज़रूरत है और किन स्टेशनरी आइटम्स को आपको ख़रीदना चाहिए और कौन कौन सा ख़रीदने चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अप टू डेट रहेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 1 लिखा 10th क्लास के लिए, उसकी स्टेटमेंट प्रोग्राम की, और यहाँ पे हमने कोड की हेडिंग दी और उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोग्राम की सारी कोडिंग की है। इस प्लेन वाले पेज पे आउटपुट की हम लोगों ने हेडिंग दी है और जो आउटपुट थी वो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दी है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीका है प्रैक्टिकल नोटबुक बनाने का, बहुत जल्दी बन जाती है। बस आप जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब फ्लो चार्ट बनाते हैं या फिर ये आउटपुट लिखने लगते हैं तो ये कलरफुल पेंसिल से या कलर से इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता देखने वाले को और एग्जामिनर बहुत बार जो है इसको रिजेक्ट कर देता है। तो आप लोग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इस पेज पे आपने तमाम काम पेंसिल से करना है और इस पेज पे जो है आप मार्कर, बॉल पेन, पॉइंटर, पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर करें कि आप ब्लैक और ब्लू को ही यूज़ करें। मैं अब इसको आपको इस पेज का क्लोजअप दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए किस तरीके से बना हुआ है। और वाइवा के लिए आप लोग ये यहाँ पे जो भी स्टार्ट किया गया है यूनिट, फ्लो चार्ट वाला या वेब डिज़ाइनिंग वाला या प्रोग्रामिंग वाला, उसमें सबसे पहले बेसिक्स दिए गए हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा टर्मिनोलॉजीज़ का, डेफिनेशन का, तो आपका वाइवा अच्छा हो जाएगा। इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद जब ये एंड होता है तो देखिए यहाँ पे उन्होंने वाइवा के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे। आपकी नोटबुक के अंदर ही वाइवा क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर यूनिट स्टार्ट होने से पहले बेसिक्स दी गई हैं। तो आप बेसिक्स को और इन क्वेश्चंस को, वाइवा क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका वाइवा जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या इसमें कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।